गवर्नमेंट से मिलने वाली सहूलियत और इसमें होने वाले भ्रष्टाचार, इसमें होने वाली बदउनवानी, इसके खिलाफ आवाज उठाना और अवाम के अंदर अपने हुकूक की लड़ाई के लिए बेदारी पैदा करना, ये मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस का उद्देश्य है। आज हम यहाँ पर आपके इलाके में सिर्फ एक टॉपिक पर आए हैं। जो राशन की दुकानें होती है, राशन का जो अधिकार होता है, ये एक आम आदमी का अधिकार है राशन, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा बदउनवानी होती है, धोखाधड़ी होती है, काला बाजारी होती है और आवाम को उसके हक का अनाज नहीं देते हुए उसकी काला बाजारी होती है। जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जो अनाज मिलता है, वो अनाज राशन पे आया हुआ आपके हक का अनाज होता है। ये इसमें कामयाबी इन लोगों को क्यों मिलती है? वो इसलिए मिलती है क्योंकि आम लोगों को उनके अधिकारों की मालूमात नहीं है। आपको अगर ये मालूम हो जाए कि आपके राशन कार्ड पे आपको क्या क्या मिलना चाहिए, राशन के ऊपर कंप्लेन रजिस्टर रखना अनिवार्य है। इस तरह की छोटी छोटी मालूमात जो आपके इल्म में नहीं होती, इसकी वजह से ये लोग जो है तो कामयाब होते हैं आपका अनाज चुराने में। और कार्ड बहुत सारे दुकानदार अपने पास रखते हैं जो गैर कानूनी है। हम यहाँ पर आए हैं, हमारे जो जिम्मेदार है इस फील्ड के माहिर, इसके एक्सपर्ट है, हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने घरों से बाहर आइए। आपके राशन के तहत जो भी मसाइल है, जो भी कंप्लेन है, वो तमाम सवाल आप यहाँ पर माइक में कीजिए। आपकी दुकान का नाम बोलिए, आपका राशन कार्ड बताइए। एमपीजे के माध्यम से हम आपको आपकी समस्या का समाधान बताएंगे। हमारे एक्सपर्ट आपको ये भी बताएंगे कि आपको कंप्लेन किस तरह करनी है, किसको एड्रेस करना है। कलेक्टर के पास अगर कंप्लेन करनी है तो उसका मवाद, उसका मैटर क्या हो, ऑनलाइन कंप्लेन करनी है तो उसका मैटर क्या हो। आपको एक एप्लीकेशन की भी मालूमात दी जाएंगी। मेरा राशन मेरा अधिकार इस नाम की एक ऐप है। उस ऐप के जरिए आप आपका राशन कार्ड नंबर डाल के मालूम कर सकते हैं कि इस महीने में आपके नाम पर कितना राशन दुकानदार ने उठाया, और ये सब मालूमात आपको हमारे जिम्मेदार देंगे। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि बाहर तशरीफ लाएं और अपनी समस्या बताएं। जज़ाकल्लाह। यहाँ बहुत सारे राशन वाले क्या करते हैं मालूम क्या? घी देते हैं 20 किलो 15 किलो और चावल है तो खा लेते, और फिर बाद में तो बोलते 8 दिन के बाद में आओ चावल लेके जाओ, मगर 8 दिन के बाद तो राशन का शटर लगे हुआ रहता है। भाई ने अभी एक यहाँ समस्या बताई, मैं आपको बताऊं, सरकार राशन की जो स्कीम है उसके तहत रोजाना हफ्ते का छुट्टी का दिन छोड़कर सुबह 4 घंटे और दोपहर में 4 घंटे, यानी हर रोज 8 घंटे दुकान खुली होनी चाहिए। उसके अलावा उसके बाहर ऐसी जगह बोर्ड लगा हुआ हो कि उसकी दुकान में कितना राशन आया है, कितना बिक गया है, चावल कितना आया, फ्री का कितना है, पैसे का अनाज कितना है। हर आदमी को जिनको राशन मिलता है 5 किलो अनाज है, जिसमें 3 किलो गेहूं 2 रुपया इस भाव से मिलेगा और 2 किलो चावल 3 रुपए भाव से। इस तरीके से एक शख्स को 5 किलो अनाज है। हमने अपने सर्वे में देखा है कि यहाँ बहुत सारे लोग राशन, दुकानदारों के पास राशन कार्ड है, चिट्ठी रखी हुई है और वो काला बाजारी कर रहे हैं। ये गलत है, ये सरकारी डॉक्यूमेंट है, आपको राशन के लिए दिया गया है। आपका राशन कार्ड अगर से दुकानदार के पास है, आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप अपनी शिकायत हमको बताइए, हम आपको शिकायत करने का आगे का तरीका बताएंगे। राशन कार्ड के 2 नंबर के पेज पे ये साफ तौर से लिखा हुआ है कि जब आप राशन लेने जाते हैं तो राशन लेने के बाद आपको वहां से
पावती मिलना आपका हक है। उसके ऊपर कितने किलो अनाज दिया, किस भाव से दिया, ये सारी चीजें लिखी भी होनी चाहिए। और जो कीमत पहले हाथ से लिखी जाती थी, आज ये रसीद मशीन से निकलती है। या आप अपना राशन कार्ड अगर से आपको राशन मिलता है तो आप उसके अंदर 12 अंक का एक नंबर दिया हुआ है, वो डालकर चेक कर सकते हैं कि आपको सरकार ने कितना अनाज दिया हुआ है और उसके मुताबिक वो दे रहा है या नहीं दे रहा है तो आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो जिला तकरार निवारण अधिकारी है उसके ईमेल पे कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन, आपकी एक कंप्लेन 5,000 रुपए का दुकानदार को जुर्माना है। के पास राशन कार्ड नहीं है। हाँ, तो उसका नहीं है। बहन, आप यहाँ आपका ससुराल है, आपकी अम्मी के राशन कार्ड में आपका नाम होगा। उनके पास अगर से राशन कार्ड में नाम नहीं है, आप ससुराल के राशन कार्ड में नाम डालने के लिए या मुकामी जो कॉर्पोरेटर है उनसे एक सिफारिश पत्र लीजिए कि इनको मैं 2 साल से 4 साल से जानता हूं और इनका नाम फला फला राशन कार्ड के अंदर डालने की मैं सिफारिश करता हूं। ये एप्लीकेशन आपका आधार कार्ड और ससुराल का कार्ड फॉर्म भरकर 8 नंबर का फॉर्म भर के जमा कीजिए। इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर आपका नाम चढ़ जाना चाहिए उस पे। ये उसका प्रोसीजर है। आपके बच्चों का नाम है आपके कार्ड, ससुराल के कार्ड में? क्या उम्र है बच्चों की? ससुराल का राशन कार्ड है, ससुराल वालों का भी? कौन कौन है आपके फैमिली में? सास ससुरों का कहीं तो राशन कार्ड रहा होगा ना। गांव का राशन कार्ड है? गांव में अगरचे राशन कार्ड है। कौन सा गांव है आपका? गिरीशवाड़ी। ब्रिजवाड़ी का राशन कार्ड में ये यहाँ जाती मकान है आपका, किराए का मकान। तो ब्रिजवाड़ी के राशन कार्ड में आप सारे लोगों का नाम दर्ज कराइए। आपका भी नाम वहाँ ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, क्या है? नगर पालिका। तो वहाँ का जो नगर सेवक है, जो तरीका यहाँ बताया, ये तरीका पूरे महाराष्ट्र में यही है। वहां पर ब्रिजवाड़ी के राशन कार्ड में नाम डालिए। वहां राशन मिलता है, ब्रिजवाड़ी के बंद हो गया क्योंकि आप लोग सब यहाँ रहते हैं और राशन कंटिन्यूस लगातार 3 महीने अगर से आपने राशन नहीं लिया तो साइलेंस में चले जाता और राशन बंद हो जाता। आप वहां जाकर राशन शुरू कीजिए और उसके बाद वो कार्ड लेकर हिंदुस्तान में किसी भी शहर में, गांव में 1 नेशन 1 कार्ड के तहत आप राशन ले सकते हैं। तो वो कार्ड चालू कराइए वहां पर और यहाँ राशन लीजिए। और कोई राशन नहीं देता है तो उसकी शिकायत कीजिए। आपको अगर ये तरीका नहीं मालूम है, हमारे जिम्मेदार आपकी रहनुमाई करेंगे। एक सवालात का मोमेंटम बनने के लिए सवाल कर रहा हूं मैं। अगर किसी को राशन कार्ड बनाना है तो क्या उसका घर पक्का होना जरूरी है या रोड पे रहने वाले को भी राशन कार्ड मिल सकता है? हिंदुस्तान में रहने वाले हर शख्स को ये हक हासिल है। वो काम के सिलसिले में अपने गांव से इधर आए हैं तो वो जहां किराए के घर में रह रहे हैं उस पते पर भी उनको राशन कार्ड मिल सकता। ऐसा कोई कानून नहीं है कि उसको मना किया जाए। इसके अलावा भाई ने दूसरा सवाल किया था कि रोड पे रहता है, उसको रोड पे कार्ड मिलेगा क्या? आप अगर जो रोड पे रहते हैं, घर नहीं है, उसको भी राशन कार्ड मिलने का हक है। नहीं राशन कार्ड बल्कि उसको इलेक्शन में भी नाम डालने का हक है। मतलब राशन कार्ड चालू नहीं हो रहा है। आप इसको अभी जो नया हामी पत्र आया है, ये हामी पत्र भरकर दीजिए। देने के बाद 1.5 से 2 महीने के अंदर राशन शुरू होगा। आप ऑफिस घर में बैठ के ये नहीं मिलेगा। हम आपको खाली मालूमात देने का काम करें, भाग दौड़ तो आपको करना है।
आपकी शिकायत है, आपकी शिकायत आपको आपके राशन कार्ड की दुकान में कंप्लेंट बुक में लिखना है। आपका हक है, आपके लिए वहां शिकायत की किताब रखी हुई है। ऑफिसर और दुकानदार मिले हुए हैं। जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे ये मसला हल नहीं होने वाला। मैं दुकानदार देने की ताकत नहीं रखता, इसके लिए जितने लोगों के नाम है इसमें उन तमाम के आधार कार्ड, एक सरकार की तरफ से आया हुआ फॉर्म, ये तमाम चीजें भरकर बैंक का पहला पेज, आपके नाम का जो खाता है उसका पहला पन्ना, गैस है तो उसका पहला पन्ना, ये 4 चीजें लगाकर आप जमा कीजिए। जमा करने के बाद उससे एक्नॉलेजमेंट लीजिए, जमा की हुई पावती लीजिए। कार्ड चेक कर लीजिए, कार्ड चालू है, राशन नहीं दे रहा ना। आप जो बोल रहे हैं ना ये बिल्कुल गलत है। आपके घर से आदमी गया, अंगूठा लगाया, अकील कौन है? बेटे ने जाके राशन दुकान में अंगूठा लगाया, राशन दुकानदार चोरी कर रहा है। 35 किलो अनाज दिया है उनको, 35 किलो फ्री का और 35 किलो पैसे का। 20 किलो फ्री का है, 35 किलो इसका। ए भाई अंदर कार्ड है, अंदर कार्ड है। मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को, एक राशन दुकान वाला जो दुकान चला रहा है और दुकान चलाने के बाद उसके पास जो फार्म हाउस है, आपके पास फार्म हाउस है, ये बच्चे के पास फार्म हाउस है, ये बच्चे के पास फार्म हाउस है, तो ये कहाँ से आ रहा? भाई 35 किलो अनाज हमारा मिल रहा है तो हमको 35 ना देते हुए मैं ठीक है, तुम्हारे को जो तुम बोलते कि हमारे दुकान पर किराया देना पड़ता है, नौकर को देना पड़ता है, तो क्या हम ही लोगों से तुम जो हुकूमत का भी खा जा रहे हैं और ये भी खा रहे, रेगुलर दुकान चालू नहीं रहती। हफ्ते में जो तुम्हारे 15 तारीख के बाद ही अनाज बांटेंगे तो क्या GR आएगा ऊपर? मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। आप सारे डॉक्यूमेंट्स की जेरॉक्स मुझे दीजिए, मैं कंप्लेंट बना के देता हूँ, वो कलेक्टर की भी बजेगी और वो ऑफिसरों की भी बजेगी। गवर्नमेंट एक मिनट, अभी आपकी बात मैंने सुन लिया। आप मुझे सिर्फ आपने जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस किया उसकी जेरॉक्स कॉपी दीजिए। मैं आपको 3 तारीख को सारी चीजें मेल करता हूँ, आप यहाँ जमा कर दीजिए डिविजनल कमिश्नर के पास और वो डिविजनल कमिश्नर उसके ऊपर एक्शन लेगा। मैं दफ्तर दिरंगाई कायदा 1979 सेक्शन 10, 1, 2, 3 के तहत कंप्लेंट कीजिए, कैसा काम नहीं होता देखते। और ये नहीं हुआ तो मैं यहाँ खड़े रहिए 12 नंबर गली में कह रहा हूँ कि अपन हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। व्हाट आई एम टेलिंग यू नाउ दैट वन नेशन वन, आपने किसी के खिलाफ कंप्लेंट की, उस पर एक्शन नहीं हुआ, उसका एक्शन नहीं हुआ तो उस ऑफिसर, वो हमारा नौकर है, हम उसके नौकर नहीं है। इसके लिए डिरेक्शन इन ड्यूटी, अपनी काम करने में कोताही बरतना, कर्तव्य पालनात कसूर करणे हा गंभीर अपराध आहे आणि त्याच्या विरुद्ध कारवाई होते। ते तिथपर्यंत कुणी जात नाही, पैसे खातात अधिकारी आणि दुकानदार, हात मिळवणे, त्याची वरपर्यंत तक्रार करण्याची मी तुम्हाला मार्गदर्शन करणार आहे आणि त्या मार्गदर्शनाप्रमाणे तुम्ही पाऊल टाकला तर निश्चित आपल्याला यश मिळेल। इंशाअल्लाह हमको कामयाबी मिलेगी। मैं आबिद भाई से दरखास्त करूंगा, आबिद भाई ये जो मेरा राशन ऐप है, आप एक 5 मिनट में वो ऐप का नाम, उसके अंदर आप कैसे राशन का नंबर डाल के दे सकते हैं, आप आगे बताइए, क्योंकि वो अपन इनको एक को बताने से अच्छा बहुत आसान है, वो आपको समझा देंगे। आइए आबिद भाई। गूगल प्ले में जाके जो है मेरा राशन ऐप डाउनलोड करना है, उसका फोटो देखो इस तरह से है वो ऐप का, ये इस तरह से ऐप का फोटो है वो डाउनलोड करने के बाद में उसके अंदर सब चीजें लिखी हुई है, नो योर एंटाइटलमेंट, उसके अंदर आप जाएंगे तो आपका राशन कार्ड का 12 डिजिट का नंबर डालेंगे, 2720 से शुरू होता है महाराष्ट्र का, पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो है 2720 से जो शुरू होता है, उसके आगे 8 नंबर जो है दूसरे होते हैं हर एरिया के हिसाब से। वो डालने के बाद में आपका राशन कितना है उसमें पता चलेगा। अगर किसी के पास वो SRC नंबर नहीं है तो अपना आधार कार्ड नंबर डाल के भी वो चेक कर सकता है, क्योंकि दुकानदार अक्सर जो है नहीं देते हैं लोगों को SRC नंबर, तो उसकी वजह से फिर जो है प्रॉब्लम होता है। तो वो अपना आधार कार्ड का नंबर डाल के भी उसमें चेक कर सकते हैं कि अपना SRC नंबर क्या है। तो उसमें SRC नंबर आने के बाद में जो है
आप जो है आपको राशन कितना है वो चेक कर सकते हैं। अभी ये भाई का मैंने राशन का दिखाया था, उनको 35 किलो आना चाहिए लेकिन दुकानदार सिर्फ 20 किलो दे रहा है। वो हमको क्या करते हैं 20-25 किलो राशन देते हैं और कितना ही लेके चले जाओ। जब हम तो उनसे रसीद मांगते तो हमको रसीद नहीं देते। अगर हम ज्यादा उनसे उज्जत करते तो बोलते हैं कि तुमको तो राशन ही नहीं मिलने को होना, तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है, तुम्हारा खुद का घर है, तुम्हारे पास इतनी प्रॉपर्टी, ऐसा करके उसको काउंट करा देते। तो इसके लिए क्या करना? देखिए, मैं अभी सरकार ने हामी पत्र भर के मांगी है और सभी दुकानदार हामी पत्र भर के ले रहे हैं। मैंने 7 करोड़ फैमिलीज को महाराष्ट्र में अन्न सुरक्षा कायदे के अंदर कवर किया गया है। 1 करोड़ 77 लाख लोग जो है इसके बाहर है। सरकार के पास ऐसी कोई भी मशीनरी नहीं है कि वो जाके ये सब चेक करने वाली है। तो आपको घबराने की और ये करने की कोई जरूरत नहीं है। वो आपको राशन कम दे रहा है, इसकी शिकायत आप करिए, उसके खिलाफ एक्शन होगी। रिटर्न कंप्लेंट जाने के बाद एक कंप्लेंट पे 5,000 रुपए दंड है। एक दुकान की 10 कंप्लेंट है तो 50,000 रुपए उसको भरना है। कंप्लेंट डालने के बाद उस पर एक्शन हुई या नहीं, आरटीआई एक एप्लीकेशन गया तो सारी चीजें सामने आ जाती। सिर्फ हमारी कमी है कि हम एक्शन नहीं लेते, हम खामोश बैठे भी है और जब तक हम खामोश बैठे रहेंगे ये काम नहीं बढ़ेगा। अगर किसी राशन की दुकान में रजिस्टर नहीं है, अगर वहाँ रजिस्टर नहीं है, कंप्लेन रजिस्टर, तो एक आम नागरिक को क्या, उन्हें कैसा वो कंप्लेन कर सकते? कंप्लेंट बुक वहाँ है, वो देता नहीं, ये अलग बात। इसके लिए 1800222495 ये टोल फ्री नंबर गवर्नमेंट हमारी कंप्लेंट पे, हमारी जद्दोजहद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, महाराष्ट्र के अंदर टोल फ्री नंबर है, कोई पैसे नहीं लगते। 1800224950 ये नंबर वहां है। कंप्लेंट डालने के बाद क्या एक्शन हुई नहीं हुई, आरटीआई के जरिए आपने पूछा तो वो भी सामने आता है, उसके ऊपर एक्शन जरूर होती है। बार बार दुकानदार की कंप्लेंट गई तो उसका लाइसेंस जब्त हो जाता। एक और सवाल है कि एक राशन की दुकान पे कौन कौन से बोर्ड लाजमी तौर पे लगे रहना, और एक राशन की दुकान हफ्ते में कितने बार खुलना चाहिए और उसका क्या टाइम होना चाहिए? हफ्ते में जो एरिया का छुट्टी का दिन है वो छोड़ के 7 दिन में 6 दिन खुली होनी चाहिए। गवर्नमेंट का जीआर है, जीआर की कॉपी आपको हम दे सकते हैं। सुबह 4 घंटे और दोपहर में 4 घंटे ऐसी दुकान खुलनी चाहिए। इसके अलावा वहां पर एक बड़ा बोर्ड होता है, राशन ऑफिस किसके अंडर है, वो इंस्पेक्टर का नंबर, ऑफिस का नंबर, शिकायत किस नंबर पे की जाती, मैंने टोल फ्री नंबर जो बताया, ये सारी चीजें वहां लिखी भी होनी चाहिए। इसके अलावा उसको इस महीने में कितना कोटा आया, हो सकता है दुकान छोटी है, कोटा 3 मरतबा आता हो, 2 मरतबा आता हो। दुकानदार अंगठा लेने के बाद ये नहीं बोल सकता कि आज गेहूं लेके जाओ, चावल कल लेके जाओ। अगरचे वो गेहूं दे रहा है तो पावती सिर्फ गेहूं की बननी चाहिए। ये सब यहाँ की ऑफिसरों के साथ इनकी मिली भगत है और हम शिकायत नहीं करते, इसलिए वो उसका फायदा उठा रहे। वो कंप्लेंट बुक भी नहीं दे रहा, रसीद भी नहीं दे रहा। आप उसको वीडियो उतारिए, देखिए मैं आपकी दुकान पे खड़ी हूँ, वीडियो उतार रहा हूँ, उतार रही हूँ, आप मुझे स्लिप नहीं दे रहे, मैं ये लेकर आपके खिलाफ कंप्लेंट दायर करने जा रही हूँ। और वो अगर जो बदतमीजी कर रहा है वो नोट डाउन हुआ तो उसके खिलाफ आप क्रिमिनल केस भी फाइल होगा। औरत के साथ बदतमीजी करना, इट अमाउंट्स टू वर्षा विशाखा, एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसके साथ और माँ बहनों के साथ बदतमीजी करना, उस ज़हनी तकलीफ देना, अमाउंट्स टू सेक्सुअल हरासमेंट, उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होती है। वायरल जो भी होता है वो मुख्यमंत्री, मंत्री सारे डिपार्टमेंट के साथ जाती है, वायरल हुई इसके ऊपर फौरन एक्शन होता है।
मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस ये रियासती सतह की एक तंजीम है महाराष्ट्र की। अब हम यहाँ पर सिर्फ राशन का टॉपिक लेकर आए, लेकिन एमपीजे का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ राशन के ऊपर हम काम करते, ये इसकी शनाख्त नहीं है कि ये सिर्फ फूड के ऊपर काम करते। एमपीजे जो है, एमपीजे राइट टू फूड के साथ साथ राइट टू हेल्थ पर भी काम करता है और राइट टू एजुकेशन पे भी काम करता है। और एक जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी ऐसे लोग जो फेरी वाले हैं, जो मजदूर है, जिनका कहीं पे रिकॉर्ड नहीं होता, इनके अधिकारों के लिए भी जो है तो मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस जो है तो काम करता है। राइट टू हेल्थ के तहत जन आरोग्य अभियान अभी जो है तो पूरी रियासत में मनाया गया और जन आरोग्य के तहत अगर कोई इलाका अर्बन है, अर्बन यानी सिटी का इलाका है, तो यहाँ के कारपोरेशन की जिम्मेदारी है कि आपको जो है आपके इलाके में, आपके इलाके का जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जिसको हम कारपोरेशन का दवाखाना कहते हैं, उसके अंदर आपको तमाम सहूलियात जो है तो मिलनी चाहिए। तो ऐसे कई मुद्दों पर एमपीजे जो है तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और शहरी सतह पे भी जो है तो काम करने जा रहा है। और जो सवाल आते हैं बहनों के, वो भी आप कीजिए। शब्बीर देशमुख साहब को मैं आगे की कार्रवाई के लिए दे दूँ। इस प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के बड़ी रकम सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस हो गई थी हमारे नाअहल अधिकारियों की वजह से। 2014 में बॉम्बे हाई कोर्ट में हमने एक पिटीशन फाइल किया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। माइनॉरिटी के ये पैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस हुए थे, जद्दोजहद और लड़ने के बाद, पूरा डाटा पेश करने के बाद 100 करोड़ से ज्यादा रुपए महाराष्ट्र शासन को वापस मिले और उन बच्चों के अकाउंट में गए। आपको अगर ये देखना है तो मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस एंड वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट 2014 वेबसाइट पे जाइए, ये आपको वहां दिखेगा। हमने 100 करोड़ से ज्यादा रुपए महाराष्ट्र शासन के को वापस दिलाया और जो बच्चों के अकाउंट में, छोटे से छोटा गांव देहात में पढ़ने वाला बच्चा, उसको कोर्ट के थ्रू पैसे मिले। मेरे पास ये पावती है और इसमें 15 किलो राशन मिलता है। अभी इनका ये महीने का राशन जो है समीना भी मोहम्मद असलम ने लेकर आए हैं और 14 तारीख को लेकर आए हैं और इनको फ्री के जो है 18 किलो घऊ दिए हैं, 12 किलो चावल दिए हैं और पैसे के 18 किलो घऊ और 12 किलो चावल दिए हैं। यानी इनको 30 किलो इनको अनाज, हर महीना 30 किलो अनाज है आपको। ये हुकूमत को उसने दिखाया है कि आपको इतना अनाज दिया है। नहीं, 15 किलो दे रहे बस। ये आपको दिखाया है। अगर आप शिकायत करो उसकी तो आपको क्या ये देखो, ये जो है ना, ये ऐप इसलिए बता रहे हैं हम आपको, देखो ये जो ऐप है ना, फ्री में ऐप, ये फ्री ऐप है। आपको सिर्फ इंटरनेट है ना आपके मोबाइल में, आप ये ऐप डालो और इन्होंने जो तरीका बताया अभी, तो वो तरीके से आपको, उसने गवर्नमेंट को कितना लिखाया, आपको उन्हें 15 किलो दिया, लेकिन गवर्नमेंट को उन्हें 35 किलो बताया कि मैंने ये अंगूठे पे 35 किलो दिया। तो ये ऐप की वजह से आपको बताने रहेगा, उसकी कंप्लेंट करने आएंगे, इसकी स्क्रीनशॉट लेके, उसकी जेरॉक्स लेके आप कलेक्टर के पास कंप्लेंट कर सकते हैं कि इन्हें हमारे साथ ऐसा धोखाधड़ी कर रहा बोले। और अगर कलेक्टर ने नहीं माना तो हमारे पूरे मीडिया के जो जिम्मेदार हैं, हम उनको भी आपसे मिलेंगे, आपका इंटरव्यू देंगे, उनको फिर कलेक्टर की भी कुर्सी हिल सकती। मीडिया की ताकत इतनी बड़ी है। पहले तो जब हमारा राशन कार्ड बना था हमको 35 किलो अनाज मिलता था, लेकिन उस 1 साल मिला और 1 साल के बाद में हमको 10 किलो हो गया, 5 किलो चावल और 5 किलो घी। और अभी 3 महीने से तो चावल भी बंद हो गए, सिर्फ 5 किलो घी मिल रहे। आपको 15 दिन के अंदर इसका रिजल्ट मिलेगा। कंप्लेंट डालिए, हम जिम्मेदारों को बताएंगे तरीका और उसके मुताबिक आप कंप्लेंट करेंगे तो 100% इसका रिजल्ट आएगा। आप कंप्लेन किसका निकालेंगे? इसलिए एडिशनल कलेक्टर का हम ईमेल एड्रेस दे रहे। आपका जो मसला है, आप अगर से 3 बजे वहां आते हैं जहां ये साहब लोगों ने बुलाया, राशन कार्ड लेकर आइए, मैं कंप्लेंट शॉर्ट में बनवा कर दे रहा हूं, कंप्लेंट डाल दीजिए। मैं एडिशनल कलेक्टर डीएसओ और इसकी जो बॉम्बे में फूड कमीशन, इसके अलावा औरंगाबाद लीगल एड सर्विस
इनको भी कंप्लेंट दे रहा हूँ। जो कोविड के अंदर एक नए एक्ट के तहत ये कवर होता है। हमारा 7 से 8 जनों का कार्ड राशन कार्ड है, हमारे को खाली 15 किलो गेहूँ और 10 किलो चावल दे रहा, उसके ऊपर कुछ देता नहीं हमारा। एरिया बोलो दुकानदार। संजय नगर बाजीपुर का दुकान है अपने नवाबपुरा में, रमसपुरे में। क्या नाम है दुकानदार का? दुकान का पप्पू है। हाँ, आरिफ खान, नेमत खान। आपके इसमें डालने के बाद ये पता चला कि आपको पूरा 35 किलो अनाज दिया जा रहा है। आप अंगूठा लगा रहे 35 किलो अनाज बता रहा है, आपको कम दे रहा है, लिहाजा आपको इसके लिए शिकायत करने की जरूरत है। शिकायत करने का तरीका और ये बताएंगे, आपको भागदौड़ करना है, भागदौड़ भी नहीं करना है। ऑनलाइन कंप्लेंट डालने के बाद कंप्लेंट वापस मत लीजिए, वो हाथ पैर जोड़ेगा, माफी मांगेगा, आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, इसके लिए कंप्लेंट डालिए, आपका इसके बाद वो अनाज सही मिलेगा, ऐसी उम्मीद कर सकते। आप भी आओ। वो कंप्लेंट कहाँ देना है? मेल पे डालना है, कहीं जाना नहीं है, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। एडिशनल कलेक्टर उसका रिस्पॉन्सिबल है। अन्न सुरक्षा कायदे के अंतर्गत जो कानून बना, ये कानून से पहले क्या था, राशन स्कीम थी, यानी सरकार देगी नहीं देगी, मगर 2013 में ये कानून बनकर आया और ये बुनियादी हक, फंडामेंटल राइट है आपका ये हक कोई छीन नहीं सकता। मेल पे सभी लोगों को डालने में आता। अब आप उनके घर में एक बात, आज ये बात गलत कि किसी को नहीं आता, गूगल पे आता, सारी चीजें आती। जो पढ़े लिखे हैं वो कम करते, जो पढ़े लिखे नहीं है वो सबसे अच्छा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा मुशाहिदे में, सर्वे में है। मेरा एक सवाल ये है कि मुझे भी और बहुत सारे लोगों को भी ये सवाल होगा कि घी चावल के अलावा और भी क्या चीज़ राशन की दुकानों पे आ रही, दालें है, तेल है, शक्कर है, क्योंकि ये चीज़ें साल में 1-2 मरतबा या कम मिलती नहीं, ये है। और दूसरा, उसकी क्वालिटी कैसी है, एकदम घटिया किस्म के चावल भी, एकदम थर्ड क्लास के घी भी मिल रहे लोग उसको बेच के खा रहे, तो ये उनको कैसा आता है बता दीजिए। भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया हुआ है। दरअसल हम आपको जगाने आए, आप अगर से जाग गए तो ये आपकी राशन खराब आना, गंदा आना, ये सब बंद हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आप ग्रुप की शक्ल में 10-10 के ग्रुप में बने। कानून अन्न सुरक्षा कायदे के अंदर ये प्रोविजन है कि गोडाउन से जब अनाज भरा जाता, एकदम फर्स्ट क्लास A1 क्वालिटी का अनाज होता, ये बीच में क्या होता ये बताने के लिए गाड़ी के ऊपर GPS सिस्टम फिट है। GPS सिस्टम फिट करना है। ये दुकान का अनाज निकला है, 250 लोगों को गवर्नमेंट ने, DSO ऑफिस ने मैसेज करना है, तुम्हारी दुकान का अनाज निकल गया। अब 250 आदमी में 10 तो ऐसे लोग होंगे जो उस ऐप पे ये देख रहे हैं कि गोडाउन से गाड़ी निकली कहाँ जा रही है। आज गूगल के ऊपर लोग गली में, घर पे सब पहुंच जाते हैं, तो आपकी गाड़ी कहाँ जा रही। राशन दुकान पे पहुंचने के बाद 10-12 लोग वहां रहेंगे। दक्षता समिति, हर दुकान की दक्षता समिति बनेगी, मगर आप मुत्तहिद नहीं है। आप बोलते जाने तो मेरे को क्या, अभी एक खाला आए थे 2 महीने पहले, उनको तरीका बता के गए, कंप्लेंट नहीं की और आज फिर आ गए। तो घर में बैठ के कोई काम नहीं होने वाला, इसके लिए आपको शिकायत करना है। आपने जैसे कहा कि गंदा खराब अनाज है, खाने लायक नहीं है, वो दुकानदार ने उतार कर लेना नहीं है, वापस जाएगा, दूसरा अनाज आएगा। ये कानून है। रहा सवाल दाल अन्न सुरक्षा कायदे के अंदर सिर्फ गेहूं और चावल, इसके अंदर जो बीपीएल कार्ड धारक है, अंत्योदयी कार्ड धारक है, इनको शक्कर मिलती,
एक आदमी पे आधा किलो शक्कर, 4 आदमी का कार्ड है तो 2 किलो शक्कर, उसकी कीमत है 20 रुपये। ये सबको नहीं मिलती, अंत्योदय कार्ड जिसका है उसको मिलती। पीले कार्ड नहीं, अंत्योदय AAY पीले कार्ड पे ही, पहले पीले कार्ड पे मिलती थी। अन्न सुरक्षा कायदा आने के बाद में हर स्टेट को कोटा दिया हुआ है, आबादी के तनासुब से कोटा मिला हुआ है। ये कोटा क्या है? शहर के अंदर 45% लोगों को ये राशन मिल रहा है और ग्रामीण गांव देहात वहां 75% लोगों को ये अनाज मिल रहा है। 55% लोगों को यह अनाज नहीं दिया जाता। तो ये सारी चीजें जो है हमको हो सकता है कि गवर्नमेंट ने कभी स्पेशल अनाउंसमेंट किया कि दिवाली में हम शक्कर और दूसरी कोई चीज दे रहे, दाल आई तो मिलेगी। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करती है पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, वोट इलेक्शन वगैरह देखकर, और वो आता भी है, बिकता भी है, चोरी भी होती है। इसलिए होती है कि हम जागे भी नहीं। सोए हुए को जगाया जा सकता, मगर जो सोने का काम कर रहा है उसको आप जगा नहीं सकते। हमारी अवाम सोने का काम कर रही है। वहाँ ने एक सवाल उसमें ये भी किया था कि अनाज की क्वालिटी कैसी होगी। ये मैंने अनाज की क्वालिटी से ये कहा कि अनाज बेहतरीन क्वालिटी का आता है। जो बाजार में 35-40 रुपए किलो गेहूं मिल रहा, ऐसे ही अनाज होता है। होता ही है, बाजार में बदला जा रहा है। दुकान जब आप ऐप पे देखोगे, जीपीएस पे कानून ये कहता है कि 250 लोगों को डीएसओ ऑफिस ने, ये तुम्हारी दुकान का अनाज हमने लोड किया, ये गाड़ी नंबर है और ये निकल रही है। 250 लोगों में 10 लोग तो ऐसे हो गए जो चेक कर रहे, जाग रहे। मैं ये देख रहा हूं स्टेटस के ऊपर रात में 3-3 बजे तक हमारी बहनें, भाई, बच्चे एक्टिव है। वो जिस दिन अपने हक और इसके लिए एक्टिव हो जाएंगे तो कोई चोरी नहीं कर पाएगा। स्टेटस देखो, कम पढ़े लिखे जाहिल है पर स्टेटस लगा रहे। कंप्लेंट देखिए, किसी को कोई हक नहीं है कंप्लेंट जाने के बाद आपका राशन कार्ड बंद करे। ऐसा हुआ, आप आइए मेरे से अनाज लीजिए। हमारे ग्रामीण में 1400 कार्ड है, उसमें से राशन वाले बताते हैं कि 400 कार्ड लैप्स कर दिया और वो फिर एक ही कंप्लेन जब तहसील में जाती है तो उसको क्या है कि उल्टा सीधा पट्टी पढ़ा के उनको निकाल दिया जाता है। लेकिन जो कार्ड जो अवेलेबल हुआ था पहले, तो बंद आने की कोई मतलब ये नहीं है। तो इसमें शिकायत ग्रामीण में, जैसा तालुका प्लेस है, तो ग्रामीण में किस तरीके से करा जाए? तहसीलदार को दिया जाए, अधिकारी को दिया जाए, या और कोई ऑफिस में मतलब ये करना पड़ेगा? और टाइमिंग का भी जो मसला है कि कभी भी आते हैं और कभी भी खोल देते हैं बाद लोग जो है, तो ये भी है। इससे पहले शिकायत दी थी हमने कि वे राइसिंग में ज़्यादा पैसे देते हैं और कम राशन देते हैं। उसके ताल्लुक से हमको स्लिप मिलना चाहिए। वो एक कंप्लेन दी है तो अभी पूरे गांव को स्लिप मिल रही है। स्लिप के ऊपर जो है तो पूरा लिखा हुआ है कि क्या किलो से अनाज में आया, चावल, गेहूँ वगैरह जो भी है वो सब उसके ऊपर मतलब डिटेल अभी मिल रहा है। लेकिन टाइमिंग का जो मसला है, तो टाइमिंग का जो कोटा अधिकारी अभी इसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है। ऐसा बाज़ाब्ता महीने में हम कंप्लेन कर ही देते हैं, तो जब कोटा अधिकारी इस पर एक्शन नहीं ले रहा है तो शहरी विभाग में मतलब वो एक्शन लेने के लिए क्या कंप्लेन करना पड़ेगी? इसका प्रोसीजर वही है, आप कंप्लेंट जो है डीएसओ को डालें। डीएसओ ने कंप्लेंट डालने के बाद महीने भर में एक्शन नहीं हुई, आप राब्ता कायम कीजिए। आपल्या कर्तव्य पालनात त्यांनी कसूर केलेले आहे, त्याच्यासाठी दप्तर दरंगाई कायदा 1979 सेक्शन 10 खाली 1, 2, 3 कर्तव्य पालनात कसूर केलेले आहे। सखोल चौकशी होऊन त्यांच्या सेवे पुस्तिकेमध्ये नोंद घेण्यात यावी। अब जब सेवा पुस्तक में नोंद हुई, वो नायब तहसीलदार है,
तो उसका तहसीलदार बोल के प्रमोशन होने में प्रॉब्लम आएगा। आप नाक दबाएंगे तो मुंह खुलेगा, आप नाक नहीं दबाते। हम क्या करते, अरे जान दो कौन जाएगा, कौन खेटे मारेगा, ये सोच के बैठते। पहले मुश्किल थी, एसटी बस इसकी जरूरत थी, आज आपको वो तमाम चीजें करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन सारी कंप्लेंट होती, ऑनलाइन कंप्लेंट होने के बाद उस पर एक्शन होती।